बॉलीवुड में ना हर कोई फेम एंड पैसे के पीछे भागता है, जो कि नॉर्मल बात है। सब उसी के लिए ही इस इंडस्ट्री में आते हैं। पर दूसरे को नीचे गिराकर और बुरा फील करवाकर ऊपर उठना, क्या ये सही काम होता है? आज हम बात करने वाले हैं अपार शक्ति खुराना के उस इंटरव्यू के, जिसमें उन्होंने इस एक्टर की रियलिटी बताई, जिसको लोग आउटसाइडर समझकर सपोर्ट एंड प्यार करते हैं। और यही नहीं, ये एक्टर सिर्फ अपार शक्ति के साथ ही नहीं, और भी को स्टार्स के साथ ऐसा करता था। पर इस एक्टर का पीआर एंड बैकअप इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि सारा सिंपैथी भी इसी एक्टर को मिल जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस बिल्ले का खंबा तो नोचेंगे ही, एंड रियलिटी पे थोड़ी सी लाइट डालने की कोशिश भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर बी स्टार्टिंग, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना। लेट्स स्टार्ट। बॉलीवुड में ना एक कहानी हम सब ने बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। एक लड़का ग्वालियर से आता है, इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते ऑडिशन देता है और फिर एक दिन मोनोलॉग देकर पूरे देश का क्रश बन जाता है। यस, आप सही समझे हो, कार्तिक आर्यन, इंडस्ट्री का वो आउटसाइडर जिससे पब्लिक ने सर आंखों पर बिठाया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रिलेटेबल इमेज के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी है जो शायद इतनी स्वीट नहीं है। आज की वीडियो में हम सिर्फ गॉसिप नहीं करेंगे, बल्कि उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे एक एक करके कार्तिक के को स्टार्स उनसे दूर होते गए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक पैटर्न? शुरुआत करते हैं उस वीडियो से जिसने इंटरनेट पर सबको रोने पर मजबूर कर दिया था, अपार शक्ति खुराना का वो इमोशनल ब्रेकडाउन। Totally without naming the actor, सर एक फिल्म मैंने करी यार Ishwak bro, and touchwood it was such an amazing set. We had a great time, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, फिल्म बहुत अच्छी बनी। फिल्म सबने बैठ के देखी ट्रेलर लॉन्च से पहले और बहुत अच्छी बनी, सबको बहुत अच्छी लगी। ट्रेलर लॉन्च पे उस एक्टर ने 3 मिनट पहले ये बोल दिया प्रोड्यूसर के अपार शुड नॉट बी ऑन द स्टेज। ट्रेलर लॉन्च होगा, बाकी सब एक्टर्स को बुला लीजिए। I flew in all the way from Amritsar. I was shooting in Amritsar. I came only for the trailer launch. And sir, मैं तैयार होके पूरा suited, booted, and I'm standing right aisle पे खड़ा हूँ मैं। They call everybody, and suddenly a person from the PR team comes and says, उन्हें कुछ last minute change है। It's 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, and that trailer launch is over. People have gone. And सो नाउ इमेजिन, आप एक फिल्म में मेहनत करते हो, आपकी एक्टिंग की तारीफ होती है, और जब बड़ा दिन आता है ट्रेलर लॉन्च का तो आपको स्टेज से गायब कर दिया जाता है। अपार शक्ति खुराना के साथ यही हुआ। अपार शक्ति कोई छोटा नाम नहीं है, हाँ, बट जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब वो एक बड़ा एस्टेब्लिश नाम नहीं था, बट आज उनको सब जानते हैं। वो अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर जादू चलाते हैं, लेकिन लुका छुपी के वक्त जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। अपार शक्ति अमृतसर में शूट कर रहे थे, सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आए थे ताकि अपने फिल्म को सेलिब्रेट कर सके। लेकिन ट्रेलर लॉन्च से ठीक 3 मिनट पहले उन्हें रोक दिया गया। पीआर टीम ने बहाना बनाया कि आपका एक अलग एंट्री सेटअप है, और वो बेचारा 30 से 40 मिनट्स तक पीछे खड़ा रहा, जबकि स्टेज पर कृति और कार्तिक लाइमलाइट ले रहे थे। यहाँ पे ना समझने वाली बात यह कि बॉलीवुड में इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जब एक सपोर्टिंग एक्टर लीड से ज्यादा लाइमलाइट ले जाता है तो अक्सर लीड एक्टर को खतरा महसूस होने लग जाता है। अपार शक्ति का रोना सिर्फ एक इवेंट का गुस्सा नहीं था, वो उस फीलिंग्स का दर्द था जब आपकी मेहनत का कोई और पावर गेम में दबा देते हैं। और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ लोग ना कमेंट्स में ये भी बोलेंगे कि कार्तिक ने नहीं, सिद्धार्थ ने अपार शक्ति खुराना के साथ ऐसा काम किया था। लोग सिद्धार्थ का नाम ना इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि जबरिया जोड़ी के प्रमोशंस के वक्त भी अपार शक्ति का गायब होने की बातें हुई थी। पर यहाँ पे एक बड़ा मिसमैच है। अब यहाँ पे कुछ लोग ना मुझे समझेंगे कि मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के पीआर हूँ, बट नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे पीआर फैक्ट ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की इमेज इंडस्ट्री में नॉन इंटरफेयरिंग और काफी डिसेंट मानी जाती है। उनके ऊपर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है, बट ऐसा कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है कि उन्होंने आज तक कभी भी किसी को स्टार का रोल कटवाने या फिर किसी को स्टेज से उतरवाने का इल्जाम लगा हो। अगर अपार शक्ति के स्टेटमेंट को देखो तो अपार शक्ति ने इंटरव्यू में कहा है कि वो एक्टर उनसे ठीक 3 मिनट पहले प्रोड्यूसर से बात करके उन्हें रोक देता है। सिद्धार्थ का नेचर इस तरह की एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी से मेल नहीं खाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखे तो इसके पीछे 3 डॉट्स हैं, वो भी सॉलिड। द अमृतसर कनेक्शन। अपार शक्ति ने इंटरव्यू में साफ कहा है कि वो अमृतसर में शूट कर रहे थे और वहां से फ्लाई करके आए थे। अगर आप टाइमलाइन चेक करो तो उस वक्त अपार शक्ति खुराना अमृतसर में स्ट्रीट डांसर 3D की शूटिंग कर रहे थे।
और उसी वक्त लुका छुपी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। और अगर आप लुका छुपी का ट्रेलर लॉन्च देखोगे तो वहां पर पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति और बाकी सपोर्टिंग कास्ट स्टेज पर नहीं थे, सिर्फ कार्तिक और कृति थे। अब बात करते हैं द कोल्ड वॉर हिस्ट्री। कार्तिक और अपार शक्ति के बीच की कोल्ड वॉर की खबरें 2019 में हर न्यूज पोर्टल पर थी। रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि कार्तिक को अपार शक्ति की बढ़ती पॉपुलैरिटी और कॉमेडी से खतरा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पीआर से कहा कि वो फोकस सिर्फ उन पर रखा जाए। हालांकि अपार शक्ति ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इस किस्से को बताते वक्त इमोशनल होना और अमृतसर का जिक्र करना साफ करता है कि ये किस्सा लुका छुपी के सेट का ही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनके संबंध रिलेशंस हमेशा अच्छे हैं, इसलिए इंटरनेट पर सिद्धार्थ का नाम सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग सिड की इनसिक्योरिटी का एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं, जबकि सारी रिसिप्ट्स कार्तिक आर्यन की तरफ इशारा कर रहे हैं। किंग ऑफ पीआर कार्तिक आर्यन। अब बात करते हैं द पैटर्न, क्रेडिट हॉगिंग एंड पीआर वॉर्स। लुका छुपी हिट हुई, गाने हिट हुए, लेकिन न्यूज में सिर्फ कार्तिक आर्यन सक्सेस चल रहा था। कृति ने दबे लफ्जों में ये भी कहा था कि फिल्म में उनका रोल उतना ही बड़ा था, तो क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को क्यों मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो जब भी कोई कार्तिक की मूवी आती है तो उनका पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस इतना एक्टिव हो जाता है कि वो हर चीज को कार्तिक्स मैजिक बना देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भूल भुलैया 2, जो कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें, पर फिर भी लाइमलाइट जितनी कार्तिक को मिली उतनी किसी को नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रही कि कार्तिक ने अच्छा काम नहीं किया, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अदर को स्टार्स ने काम नहीं किया। बस डिफरेंस ये है कि किसी का पीआर एक्टर से ज्यादा वर्क करता है तो कोई स्टार्स को पीआर की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इस चक्कर में को स्टार्स का दम घुटने लग जाता है। अगर तापसी पन्नू का आपको किस्सा याद हो तो उन्हें पति पत्नी और वो से रातों रात निकाल दिया गया था बिना बताए। क्यों? क्योंकि लीड एक्टर को शायद एक फ्रेश फेस चाहिए था जिसके साथ केमिस्ट्री मैच हो सके। जब आप एक लीड एक्टर बन जाते हो तो आपके पास कास्टिंग इन्फ्लुएंस आ जाती है, और कार्तिक पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। अब बात करते हैं द धर्मा डिजास्टर, द ब्रिज दैट बर्न्ड। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ था जब करण जौहर और कार्तिक का झगड़ा हुआ। दोस्ताना 2 की 20 करोड़ की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन करण जौहर जैसा प्रोड्यूसर जो बिजनेस को सबसे ऊपर रखता है, उसने कार्तिक को बाहर निकाल दिया और प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाया। र्यूमर्स कहते हैं कि जानवी के साथ उनकी कोल्ड वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सेट पर काम करना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया था। कुछ इनसाइडर्स का कहना है कि कार्तिक को लग रहा था कि फिल्म जानवी के कैरेक्टर के इर्द गिर्द ज्यादा घूम रही है। जब एक एक्टर को लगता है कि वो फिल्म का सेंटर नहीं है तो वो अक्सर क्रिएटिव डिफरेंसेस के नाम पर डेट्स ब्लॉक करने लग जाता है। इस इंसिडेंट ने कार्तिक को अनप्रोफेशनल का टैग दे दिया था। ये एक र्यूमर है, बट इसमें कितनी रियलिटी है ये तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बट मुझे इसके बारे में 50-50% चांसेस लगते हैं, बिकॉज करण के साथ भी राइवलरी की बहुत सारी खबरें आई थी कार्तिक के साथ में, बट बाद में जब इन दोनों का पैचअप हो गया तो ये सब चीजें वापस शांत पड़ गई। तो आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये कि जब कार्तिक की गोवा वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसमें वो किसी एक छोटी लड़की को डेट कर रहे थे, उस इंसिडेंट को भी इतने जल्दी से घुमा दिया गया कि आज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और अगर आप सबूत की बात करो, काफी सारी ऐसी चीजें जो कार्तिक की पीआर ने ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दी है। सो गाइस, सवाल ये है कि कार्तिक आर्यन वक्त के साथ इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि वो दूसरों को नीचा दिखाने लगे हैं, या फिर ये एक आउटसाइडर का तरीका है इस मतलबी इंडस्ट्री में सरवाइव करने का। हमने देखा कि अपार शक्ति जैसे लोग आज भी वो दर्द दिल में लेकर बैठे हैं। बॉलीवुड में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन दिल कितना है ये वक्त वक्त पर दिख ही जाता है। कार्तिक को पब्लिक ने पीपल सुपरस्टार बनाया है, लेकिन अगर उनका ये बिहेवियर को स्टार्स के साथ ऐसा ही रहा तो शायद ये स्टारडम उतनी ही जल्दी जा भी सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक सच में एक बुली बनते जा रहे हैं या फिर ये सब सिर्फ पीआर का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है उन्हें नीचे गिराने का। कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।